नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलेंगे, जहां पर मेरी सहयोगी विभा हैं और आपको वो बड़ी खबर बताएंगी। विभा, बताइए क्या है इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल जया, बिहार में किसकी बहार में इस वक्त की बड़ी खबर ये कि कांग्रेस की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चलती हुई, जिसमें बिहार के तमाम बड़े नेता शामिल है कांग्रेस के। हालांकि गुप्त स्थान पर यह बैठक इस वक्त चल रही है और बताया जा रहा है कि महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, उस दृष्टिकोण से कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में जुट गई है। महागठबंधन के अंदर जो इस वक्त खींचतान नजर आती है, उससे ये साफ दिख रहा है, जहां एक तरफ सीपीआईएमएल अपने कैंडिडेट्स को सिंबल बांटना शुरू कर चुका है। हालांकि औपचारिक तरीके से सम्मिलित तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी उम्मीद जाहिर की जा रही थी, वो तस्वीर साफ नहीं हुई। इस बीच कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी बैठक चलती हुई और बताया जा रहा है कि इसमें संभवतः तेजस्वी यादव भी थोड़ी देर में बैठक को ज्वाइन करने वाले, इस बैठक में वो शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक को लेकर जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही, बताया जा रहा है कि सीटों की संख्या, जिनमें कुछ सीटें हैं कांग्रेस अपने लिए 50 से 60 सीटों के बीच जिस आंकड़े की बात कर रही थी, 55 सीटों पर बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन 5 सीटों पर पेच इस वक्त भी फंसा हुआ है और कांग्रेस चाहती है कि इसे साफ करने के बाद ही सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक कोई ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाए। सीटों पर बात बन रही है आप लोगों की। उन सभी विषयों पर जो बिहार के अंदर हमने अपना इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से जो डिस्कशन किया है, वो डिस्कशन के प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोगों ने सौंप दिया। सभी विषयों पर एकदम अच्छा से हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और केसी जी ने बजाबते प्रपोजल दिया, हमारे प्रभारी कृष्णा अलवरू जी ने, और उसमें अंतोगतवा स्पष्ट हुआ कि हम सही दिशा में सही कदम उठाने जा रहे हैं। आने वाला समय में कब तक हो जाएगा ऐलान? कब तक ऐलान हो जाएगा? बहुत जल्दी होगा। तो लिस्ट सीट शेयरिंग के फाइनलाइजेशन के बाद, गठबंधन के बाद लिस्ट भी आई। लोगों को ज्यादातर ये उम्मीद है कि अल्लाह कांग्रेस को नुकसान नहीं होने देंगे, कांग्रेस की बलि नहीं चढ़ने देंगे, तो सीटें मिलेगी 60 से ज्यादा। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास। तो देखिए, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू का बयान आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा रही है, बहुत जल्द ऐलान कर देंगे। नुकसान को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये दावा किया जा रहा है, लोगों का ये भरोसा है कि अलवरू के रहते कांग्रेस का नुकसान नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि बिहार में एक अच्छी सरकार चाहिए और इसके लिए गठबंधन में किसी को नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलेंगे न्यूज रूम। बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव नजर आता है जया, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां पर कांग्रेस के अंदर ही इस बात की मांग की जा रही है, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, कि भाई कांग्रेस को सैक्रिफाइस करना पड़े लेकिन वो सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव ने तकरीबन 2 घंटे तक केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है और बातचीत की गई है, क्योंकि कांग्रेस और इस वक्त आरजेडी 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनके बीच पहले स्थिति का साफ होना ज्यादा जरूरी बताया जा रहा है। और इस बीच ये मानकर चला जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच पहले सहमति साफ होनी चाहिए और इस दृष्टिकोण से तकरीबन 2 घंटे तक बैठक चली है, जिसमें केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे, संजय यादव की मौजूदगी तेजस्वी यादव के साथ नजर आई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है राजेश राम, कृष्णा अलवरू, शकील अहमद भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिस दौरान ये बातचीत की गई। ठीक है विवाह, देखिए लगातार बैठकों का दौर देख रहे हैं, मंथन भी चल रहा है और एक जानकारी जो आपने दर्शकों को दी कि कांग्रेस की बैठक हो रही है, गुप्त जगह पर यह बैठक चल रही है, वो जगह कौन सी है ये बताने के लिए अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, जानकारी दीजिएगा। महागठबंधन में लगातार मंथन का दौर चल रहा है, अभी जानकारी एक और है कि कांग्रेस की भी अलग से बैठक हो रही है, उसको लेकर क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, कांग्रेस के नेताओं की बैठक अभी जारी है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम के आवास पर बैठक है, जहां पर बिहार के सीएलपी लीडर हैं
शकील अहमद और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, प्रभारी कृष्णा अलावरू हैं और साथ में केसी वेणुगोपाल हैं। इन सभी नेताओं की बैठक लगभग 2 घंटे तक चली है। तेजस्वी यादव और संजय यादव दोनों थे, दोनों के साथ बैठक हुई है। उसमें काफ़ी हद तक मामले को सुलझाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हैं। रवि, आप बताइए किस तरह की बात अभी चल रही है और मामला आखिर फंसा कहाँ है, किस जगह पर मामला फंसा है? देखिए, करीब 2 घंटे एक गुप्त स्थान बता सकते हैं जहाँ पे कांग्रेस की बड़ी मीटिंग होती है, यहाँ बैठक हुई है और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस 60 से कम सीटों पर नहीं मानने को तैयार है। और यही वजह है कि करीब जो 10 मिनट बैठक हुई, 2 घंटे वहाँ बैठक चली थी। उस दौरान भी कांग्रेस लीडर्स का ये कहना था कि कांग्रेस चाहती है कि 60 सीट कम से कम वो लड़ें। अभी जो बैठक हुई है, इस बैठक में करीब 1.5 घंटे उनकी बातचीत हुई है तेजस्वी यादव से। हालांकि तेजस्वी यादव जब निकले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं और ऐसा जो उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि शायद वो मीटिंग से खुश भी नहीं थे, क्योंकि अमूमन देखते हैं जब वो निकलते तो हंसते हुए निकलते हैं। लेकिन कांग्रेस अड़ी हुई है 60 सीटों पर, 60 से कम मानने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं हो रही, इसलिए मामला फंसा हुआ है। अमितेश, सिर्फ सीटों की संख्या वाली पेच है या फिर चुनिंदा सीटों वाली भी पेच है? कैंडिडेट्स को मन माफिक सीटें और जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी चयन किया जा रहा है। संभवतः यही वजह है कि कांग्रेस इस बार ये चाहती है कि उसे शहरी क्षेत्रों की सीटें ही नहीं, उसे ग्रामीण क्षेत्रों की सीटें भी उतनी ही संख्या में मिले। देखिए, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था रवि सिसोदिया से, कांग्रेस की जो 60 सीटों की आप बात कर रहे हैं कि 60 सीटों से कम पर कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो क्या इसमें क्वालिटी ऑफ सीट्स की भी बात है? कांग्रेस चाहती है केवल शहरी क्षेत्र की सीटें पहले हमको दे दी गई थी, जो कि बीजेपी के प्रभाव वाली ज़्यादा सीटें होती हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उसे सीटें मिले और क्वालिटी ऑफ सीट्स जो है वो बेहतर हो। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि जो प्रभारी हैं कृष्णा अलावरू, उन्होंने पूरी टीम, पूरी सीट जो है उस पर रिसर्च किया है और सर्वे करवाया गया। सर्वे में इनको लगता है कि जो सीटें जीत सकते हैं उन सीटों पर इन्होंने दावा ठोका है, क्योंकि कई ऐसी सीटें जिनको लिए कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की सीट रही है उस सीट पे आरजेडी अपना दावा कर रही है, तो वो भी एक वजह थी। 60 सीटों की जो बात करें तो चाहते हैं कि अगर 58 पे भी बात बनती है तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन 55 से नीचे वाली बातचीत पर तैयार नहीं है। और यही वजह कि एक अहम बैठक अभी खत्म हुई है, जहाँ तक आप बोले क्वालिटी ऑफ सीट चाहते हैं कि वैसी सीट लड़ें जिसपे जितने की गुंजाइश हो, सिर्फ नाम के लिए सीट लेने को कांग्रेस तैयार। ठीक है अमितेश, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे दे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय पहुंचे पटना। बीजेपी नेताओं के साथ चल रही है बैठक, सीटों के चयन को लेकर बातचीत हो रही है। बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी नेताओं की देखिए बैठक हो रही है, सीटों के चयन को लेकर चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय पटना पहुंचे और बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग की जा रही है। अभी भी सीटों के चयन को लेकर चर्चा हो रही है, मंथन का दौर अभी भी जारी है, क्योंकि देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन उन सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा उसको लेकर चर्चा की जा रही है। बेहद अहम मीटिंग इस वक्त पटना में चल रही है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और सीटों के चयन को लेकर चर्चा की जा रही है। और दोनों बड़े नेता देखिए, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय पटना पहुंचने के साथ ही बैठक शुरू उन्होंने किया और सीटों के चयन को लेकर नेताओं के साथ चर्चा की जा रही है। बीजेपी के नेताओं के साथ ये मीटिंग की जा रही है कि जो 101 सीटें हैं उस पर किस तरीके से अपने उम्मीदवार उतारने हैं। और कहा जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेता नाराज चल रहे हैं, जैसे कि आप गिरिराज सिंह के बयान को देखें, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना होगा। तो अगर बड़े नेताओं की नाराजगी है तो ये माना जा रहा है कि सीटों के चयन को लेकर चर्चा हो रही है। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस वक्त बैठक चल रही है, सीटों के चयन को लेकर अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग तो एनडीए में हो गया है, लेकिन किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर अभी मंथन हो रहा है। और यही कारण है कि इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे, उनके साथ नित्यानंद राय भी पहुंचे हैं और विनोद तावड़े के आवास पर यह बैठक फिलहाल चल रही है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े चेहरे मौजूद हैं। और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि चिराग पासवान की पार्टी के भी नेता वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी से ही प्रमुखता से भी बात करनी है उम्मीदवारों को चयन को लेकर के, सीटों को लेकर के, क्योंकि कई ऐसे सीट थे जो बीजेपी और जदयू की सीट है, उस पर चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी ठोकी है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के बातचीत होनी है। और दिन में भी जदयू और भाजपा के बीच में जो आपसी सीटों को लेकर के बातचीत करनी थी वो बातचीत हुई। विजय सिन्हा ने प्रहलाद यादव की सीट को लेकर के बातचीत किया और अब इस वक्त जो चिराग पासवान के साथ जो बातचीत करनी है बीजेपी को,
उसको लेकर के बैठक की जा रही है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जो चिराग पासवान को मिलनी चाहिए और कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर बीजेपी, जदयू और घटक दल लड़े। तो इन्हीं चीज़ों पर इस वक्त मंथन किया जा रहा है और ख़ास तौर पर धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय पटना पहुंच चुके हैं और बैठक लगातार चल रही है और माना जा रहा है कि जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा उसके बाद संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी उम्मीदवारों की घोषणा भी की जाएगी। जी, लेकिन इसके चांसेस कितने लग रहे हैं शैलेंद्र की, क्योंकि आप भी बता रहे कि संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, कितना चांस है कि ये आज ही हो जाए या समय ज्यादा लगेगा? क्या आप देख पा रहे हैं जो वहां पर बैठकें चल रही हैं, जो लोगों का मिजाज समझ आ रहा है? देखिए, आज चीज़ें फाइनल होनी थी लेकिन किसी कारण से सहमति आपसी नहीं बन पाई है, तो आज चीज़ें फाइनल हो जाए इसकी गुंजाइश कम लग रही है, क्योंकि आज बैठक होगी, तमाम जो घटक दल हैं उनके साथ फिर से बातचीत की जाएगी और उसके बाद संभवतः कल तक सभी 243 उम्मीदवारों की सूची भी घोषित कर दी जाएगी। लेकिन उसके पहले पटना में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े, लेकिन इस बैठक के साथ ही शैलेंद्र सवाल कई हैं। सवाल गिरिराज सिंह के बयान को लेकर भी उठ रहे हैं, सवाल गिरिराज सिंह के उस पोस्ट को लेकर भी उठ रहे हैं जिसमें क्या गिरिराज सिंह नसीहत दे रहे हैं या अपनी नाखुशी, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है उस बयान के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने नसीहत एक तरीके से दे दी कि फील गुड से बाहर निकलिए। देखिए, गिरिराज सिंह का एक्स पर एक पोस्ट आता है और इस पोस्ट को समझना जरूरी है। उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया उस पोस्ट के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। ये होता है असली स्ट्राइक रेट। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट ये होता है। आज स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजाया जा रहा है, कुछ लोग झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 चुनाव में एनडीए ने इतिहास रचा था। इस इतिहास से आगे 243 में से 206 सीटें जीती गई थी और ऐसे में सीटों को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जेडीयू के अंदर किस तरीके से सीटों को लेकर चीजें बैठकों के तौर पर या उतनी ज्यादा यहां चहलकदमी नजर नहीं आती है। तो क्या यहां सब कुछ सॉर्टेड है? आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जरा ये बताइए, बीजेपी और जेडीयू की अगर खास तौर पर बात करें, बीजेपी में सीटों को लेकर के मंथन अब भी चल रहा है, जेडीयू के अंदर बड़ी शांति नजर आती है, लेकिन ये तो स्वाभाविक सी बात है ना कि कुछ सीटें जो बीजेपी के खाते में जेडीयू की जा रही होंगी तो बीजेपी भी नाखुश होगी, कुछ सीटें जो बीजेपी के खाते होंगी वो जेडीयू को मिल रही होंगी तो बीजेपी में नाखुशी होगी। आखिर जेडीयू में चल क्या रहा है? देखिए विभा, बहुत दिलचस्प सवाल है और अब से लगभग कुछ घंटे पहले जब हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने दिखाया था कि संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके आवास पे जब सम्राट चौधरी पहुंचे थे और बंद कमरे में बातचीत हो रही थी, अगर बात सुलझ चुकी होती तो शायद अभी एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका रहता। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुँच चुके हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ऐसी एक और बैठक होगी और बहुत जल्द प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। लगभग 4 सीट ऐसी है जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू में 4 सीट ऐसी है जिसको लेकर मामला फंसा हुआ है। उस सीटों की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश आनंद, वो 4 सीटें कौन सी हैं? सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? अंदर खाने से क्या बात निकल कर आ रही है? देखिए विभा, सूत्र ने सिर्फ यही बताया कि 4 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, लेकिन वो कौन सा सीट है ये नहीं मालूम है। लेकिन एक जानकारी ये भी मिल रही है कि बेगूसराय और समस्तीपुर के कुछ ऐसे सीट है जहां पे मामला फंसा हुआ है चिराग पासवान की पार्टी से। जाहिर तौर पे अब तक बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने तमाम घटक दलों के पास जाकर, उनके नेताओं के पास जाकर मुलाकात की, बैठकों का दौर किया, कई बैठक हुआ और उसके बाद उसकी जानकारी देकर फिर अगले गठबंधन के दूसरे सहयोगियों के साथ बातचीत आगे बढ़ाई। जेडीयू ने सिर्फ बीजेपी से बात किया है और आज भी बंद कमरे में जो बातचीत हुई तो जेडीयू ने साफ कर दिया है कि जो सीटें हमारे पास हैं उस सीट को हम किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जाहिर सी बात है, 101 सीट मिला है। जेडीयू के सोर्स बता रहे हैं कि जेडीयू 101 सीट से खुश नहीं है, 105 से वो कम नहीं होना चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से चिराग पासवान को 29 सीट मिला है तो फिलहाल अब तस्वीर सामने आ चुकी है। लेकिन जब आपको सीटों का आंकड़ा देने में इतना वक्त लगा और काफ़ी हंगामा हुआ है, अब जब कौन से उम्मीदवार कहां से उतरेंगे, कौन से पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, इसके लिए भी अगर फाइनल बातचीत हो चुकी रहती तो शायद तस्वीर अब तक साफ हो चुकी रहती। समझिए, मामला बहुत बड़ा फंसा हुआ है, खासकर चिराग को लेकर। चिराग पासवान ने 29 सीट तो माफिक ले लिया, लेकिन अब कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर जेडीयू अपना दावा नहीं छोड़ना चाहती है।
एक दिलचस्प है कि एक जानकारी सामने आई कि रत्न सदा का सोनबरसा सीट चिराग पासवान के खाते में चला गया, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो खबर गलत है। सोनबरसा जेडीयू के खाते में ही है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जेडीयू ने तय कर लिया कि किसी भी कीमत पर जो हमारे सीट है जहां पे उनके उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जहां पे पिछली बार जो 43 सीट जीती थी जेडीयू, उसके अलावा बिल्कुल। और इस बीच आनंद, एक बड़ी खबर आ रही है बिहार में किसकी बाहर में। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि महागठबंधन के अंदर सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के अंदर तल्खी नहीं है, सीटों का पेंच नहीं है। सीपीआईएमएल भी नाराज चल रहा है और उनकी तरफ से भी आपने देखा होगा कि सीटों के सिंबल दिए जाने लगे। और सवाल यही उठा कि जब तक महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई तस्वीर साफ ही नहीं हुई, इंडिविजुअल गठबंधन के सहयोगी आखिर सिंबल का वितरण कैसे कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? तो क्या अब ये बड़ी परेशानी इस वक्त महागठबंधन में नजर आती है? क्योंकि यहां पर सीपीआईएम की बात करें तो उसकी तरफ से भी, सीपीआईएमएल की तरफ से सीटों के सिंबल दिए जा रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि अगर ये सीटें तय हुई नहीं थी तो किसके खाते की ये सीट थी जिस पर सीपीआईएमएल अपनी दावेदारी के साथ उम्मीदवार कैंडिडेट को भी चुनावी मैदान में उतार रहा है। और देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर महागठबंधन में जहां पर बैठकों के दौर की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर सीपीआईएमएल की बात करें तो तीसरे कैंडिडेट को भी उसने चुनावी मैदान में सिंबल दे दिया है। प्रत्याशी को सिंबल दिया गया और एक नहीं, दो नहीं, और डुमराव से अजीत कुशवाहा को सिंबल दिया गया है सीपीआईएमएल की तरफ से। सीपीआईएमएल ने उन्हें उतार दिया। अजीत कुमार सिंह मौजूदा विधायक हैं और महागठबंधन में खटपट के बीच अब सीपीआईएमएल ने एक अलग स्ट्रेटेजी अख्तियार कर ली है। सीपीआईएमएल ये कह रहा है कि भाई आप सुलझते रहिए, सुलझाते रहिए जो पेच फंसी हुई है, लेकिन जिन सीटों पर हमारी दावेदारी है उन सीटों पर हमारे कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, सिंबल दिया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर और देखिए साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी त्याग की भावना दिखाएं। सीट शेयरिंग पर होने से कार्यकर्ताओं में सीट शेयरिंग नहीं होने की वजह से कार्यकर्ता काफी मायूस हैं और शायद अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए ये कदम भी लिया गया होगा। संजय मेरे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, सिंबल का वितरण किया जा रहा है। लेफ्ट की पार्टी सीपीआईएमएल ने अपने तीसरे कैंडिडेट को भी सिंबल दे दिया। इस खबर के बाद अब कम से कम ये तो बहुत तय तरीके से कहा जा सकता है कि महागठबंधन में सही नहीं है सब कुछ, दिक्कत आगे बहुत बढ़ सकती है। बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल को लेकर तमाम तरह के दावे और बयान सामने आ रहे थे, लेकिन इस बीच जो लेफ्ट पार्टियों का रुख है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और सीट शेयरिंग का मामला कब तक सुलझेगा ये कोई बताने को तैयार नहीं है। अभी से थोड़ी देर पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी रामनरेश पांडे का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी जो पार्टियां हैं वो त्याग की भावना लाए और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं होने से कार्यकर्ताओं में मायूसी है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी ओर न केवल सीपीआईएमएल, भाकपा माले ही नहीं, सीपीआईएम ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है और सीपीआईएम ने माझी से जो उनके प्रत्याशी हैं उनको उन्होंने अपना सिंबल दे दिया है। अजय कुमार जो एक सिटिंग एमएलए हैं उनको भी सिंबल देने की बात सामने आ रही है। यानी दो पार्टियों ने, चाहे वो सीपीआईएमएल हो या सीपीआईएम हो, उन्होंने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है और देना शुरू कर दिया। तो ऐसे में सब कुछ स्पष्ट है कि महागठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। एक बड़ा बयान रामनरेश पांडे का आया और यह बयान तब आया है जब मुकेश सहनी ने यह कहा था कि महागठबंधन फिलहाल बीमार है, जिसका इलाज दिल्ली में डॉक्टर है वो करेंगे, लेकिन फिलहाल वो इलाज भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब भी असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल संजय, और देखिए जो मुकेश सहनी का बयान था उसको भी देखा जाए तो ये साफ है कि सीटों का बंटवारा तो छोड़िए, आगे उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने में तभी और समय लगेगा। ऐसी तस्वीर महागठबंधन में बनती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए भाकपा माले महागठबंधन को लगातार झटका दे रहा है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीपीआईएमएल की तरफ से सिंबल का वितरण हो रहा है। पालीगंज विधानसभा सीट से सिंबल दिया जा चुका है और भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिटिंग एमएलए संदीप सौरभ को ही भाकपा माले ने अपना प्रत्याशी बनाया है और संदीप सौरभ को आज सिंबल दिया गया। पालीगंज सीट पर आरजेडी की नजर थी, लेकिन वहां से देखिए लेफ्ट की पार्टी ने यानी कि सीपीआईएमएल ने अपने कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। और हमारी महाकवरेज लगातार जारी है, खबरों पर हमारी नजर होगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।